अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 4 अक्टूबर। भगवान से मिलन वियोग में ही सच्चा सुख दुख है। आजकल हर कोई जनता का कल्याण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपना कल्याण किए बगैर दूसरों का कल्याण क्या कर पाएंगे। जो स्वयं को सुधार नहीं सकता वह दूसरे को क्या सुधारेगा। इसमें अभिमान भी बाधा बनता है, क्योंकि सुधारने वाले को ऐसा लगता है मैं ही दूसरे का कल्याण कर पाऊंगा। बस इसी अभिमान से वह फूला हुआ रहता है। अहंकार मिटाने के लिए साधन करना पड़ता है, और वह साधन गुरु बताते हैं। अतः उनकी आज्ञा के अनुसार बरतने से हमारा हित होता है। ब्रह्म पाने के लिए उसे कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता, वह तो अपने पास ही होता है। किंतु वह दूसरे द्वारा दिखाना पड़ता है। दूसरा हमें दिखाए तो दिखता है। यही काम गुरु करते हैं। श्री कृष्ण तो प्रत्यक्ष परब्रह्म थे। अवतार धारण कर उन्होंने वसुदेव के पुत्र के नाते जन्म लिया, किंतु वसुदेव उन्हें अपना पुत्र ही समझते थे। प्रत्यक्ष परब्रह्म उनके घर में था तो भी उनकी पहचान नहीं हो पाई। जब नारद जी ने उन्हें कहा कि श्री कृष्ण को अपना पुत्र नहीं बल्कि परब्रह्म जानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तब वसुदेव को असली परिचय हुआ। उसी प्रकार राम अवतार होते हुए भी वशिष्ठ जी ने जब उन्हें कहा कि तुम ही प्रत्यक्ष परब्रह्म हो, तभी उन्हें वह ज्ञान हुआ। अब यह सब यद्यपि आपको समझाने के लिए है, फिर भी उसका अर्थ यही है कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना परमात्मा से भेंट नहीं होती। गुरु आखिर क्या कहते हैं? नाम स्मरण यही एकमात्र साधन है, ऐसा वे कहते हैं। यह कार्य दिखाई देने में जितना सहज है, उतना ही आचरण में लाने के लिए कठिन है। वह कठिन है, इसलिए उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। हमें परमात्मा की शरण जाकर साधना करनी चाहिए, तब वह करने के लिए परमात्मा शक्ति देता है। संसार में सच्चा सुख नहीं है और दुख भी नहीं है। हमें संसार में जो सुख दुख है ऐसा लगता है, वह अधूरा है, वह अल्पकालिक है। सच्चा सुख दुख भगवान के मिलन वियोग में ही है। असल में हमारी बुद्धि बड़ी लचीली है। अपनी वृत्ति पर किसी भी बात का परिणाम होता है, इसलिए हमारे लिए भगवान का आधार होना चाहिए। हम उसके हैं और जो जो हो रहा है वह सब उसकी इच्छा से ही होता है, ऐसा समझकर बरतें। भूख लगने पर माँ के पास खाने के लिए मांगे, लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए। वैसे ही भगवान के पास पेट के लिए जितना लगता है उतना ही मांगे, अधिक न मांगे। भगवान बहुत निकट भी है और बहुत दूर भी है। उसी प्रकार वह सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। हम प्रतिवर्ष भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले साल हमने जन्मदिन मनाया था, यह भूल गए, इसलिए इस साल पुनश्च जन्मदिन मनाना पड़ा। वास्तव में भगवान की प्रतिवर्ष वर्षगांठ मनानी चाहिए। भगवान कल था, आज है और कल भी होगा, इसलिए उसकी सच्ची वर्षगांठ हो सकती है। भगवान का अस्तित्व यदि हम जागृत रखें तो प्रतिवर्ष अधिक उत्साह बढ़ेगा और आनंद की वर्षगांठ होगी। आज का बोध वचन: राम नाम के 2 अक्षरों को जानो, उनको गुरुमुख से पहचानो। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।